अपने अंदर सकारात्मक सोच को रखो, आप वैसे ही दिन पर दिन बनते जाओगे। जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। सकारात्मकता मनुष्य के शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा बौद्ध भिक्षुक ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य को हम बौद्ध भिक्षुक की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, मन की अशांति। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में धर्मा नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म सहित कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सकें और किसी भी तरह की स्थितियां, परिस्थिति उसे विचलित न कर सके। वह जानता था कि मेरी मदद सिर्फ बौद्ध भिक्षुक ही कर सकते हैं। उसकी बौद्ध भिक्षुक से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बहुत तीव्र थी। तो इस तरह खूब सारा अध्यात्म ज्ञान पाकर अपने जीवन को बेहतर और सुखद बनाने की चाह में धर्मा बौद्ध भिक्षुक के पास जा पहुंचा। धर्मा ने हाथ जोड़कर बौद्ध भिक्षुक से कहा, हे गुरुदेव, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूं, जिससे मेरी जिंदगी बदल सके और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं। गुरु ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, बेटा, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। धर्म 10 दिन बाद लौटकर फिर बौद्ध भिक्षुक के पास आया और कहने लगा, गुरुदेव, 10 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। गुरु का फिर से यही जवाब था, यदि कुछ सीखना है तो तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा। जब जब धर्मा उनके पास आता था, बौद्ध भिक्षुक हर बार उसे ये बोलकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार धर्मा के सब्र का बांध टूटा। हार मानकर इस बार धर्मा ने बौद्ध भिक्षुक से पूछ ही लिया, हे गुरुदेव, मैं जब भी 10 दिन बाद आता हूं, आप हर बार मुझे वापस भेज देते हो। मुझे आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, कृपया मुझे शिक्षा दें, मैं कुछ सीखना चाहता हूं। तो इस पर बौद्ध भिक्षुक ने धर्मा से कहा, ठीक है पुत्र, पहले जाओ और 1 गिलास पानी लेकर आओ। धर्मा उनके कहे अनुसार 1 गिलास पानी लेकर आया। इसके बाद बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि जाओ और 1 गिलास पानी और लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार एक और पानी से भरा गिलास ले आया। अब बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। धर्मा ने बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही किया जैसा बौद्ध भिक्षुक ने कहा। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित और गंदा हो गया। अब बौद्ध भिक्षुक ने धर्मा से कहा कि इस पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। इस पर धर्मा बोला, गुरुदेव, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले 1 गिलास का पानी न सिर्फ बाहर ही गिरकर व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि पानी गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही जल से भरा हुआ है, उसमें अब दूसरे गिलास का पानी भला कैसे समा सकता है? इस पर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान अर्जित करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे पानी के गिलास की तरह पहले से ही तरह तरह के फालतू व बुरे ज्ञान से भरा पड़ा है। तो ऐसे में मेरे द्वारा दिया ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसे समा सकता है? यदि मैंने ज्ञान देना शुरू किया तो वह ज्ञान न सिर्फ व्यर्थ जाएगा, बल्कि स्वयं दूषित भी हो जाएगा। अतः तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने से पहले तुम्हें अपना मन उन गलत और नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा जो तुम्हारे मन में भरे पड़े हैं। अध्यात्म ज्ञान को हासिल करने के लिए मन का पूरी तरह से खाली होना अनिवार्य है। यदि तुम खुद से ये बात कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है, तो तुम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। इसीलिए पहले गिलास के पानी को तुम खाली करो, तभी तुम दूसरे गिलास का पानी डालोगे तो उसमें समा पाएगा। इसी प्रकार तुम दिमाग को खाली करो, अपने मन के पुराने विचारों को बाहर निकालो। अब धर्मा बौद्ध भिक्षुक की बातों को समझ गया और उसने पहले वाले गिलास के पानी को खाली करके नई चीजें सीखने की ठान ली। साथियों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक खुलता नहीं है तब तक किसी काम का नहीं है। उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करता है और कामयाबी की नई नई उड़ानें भरता है। इसीलिए आपके दिमाग में जो भी फालतू के विचार है उसे खाली कीजिए, तभी आप अपने जीवन में नई बातों को सीखकर अपने जीवन को बदल सकेंगे।
तो साथियों चलिए अब बढ़ते हैं हम बौद्ध भिक्षुक की दूसरी रहस्यमयी कहानी की तरफ। अगली कहानी जीवन बदल देने वाली कहानी। अगली कहानी का नाम है अधूरा ज्ञान। ये सुनने के बाद से जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। एक समय की बात है, बौद्ध भिक्षुक के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। बौद्ध भिक्षुक से जब भी कोई शिष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी दिशा में लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। बौद्ध भिक्षुक का एक शिष्य बौद्ध भिक्षुक के आश्रम में लगभग 4 सालों से था। वह शिष्य बौद्ध भिक्षुक के पास आया और बौद्ध भिक्षुक से कहा, मुझे यहाँ आए लगभग 4 साल हो गए। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए, उनमें से सभी शिष्य को अपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बौद्ध भिक्षुक बोले, ये तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे गुरुदेव, आपने इन 4 सालों में जो मुझे उपदेश दिया है वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे सब याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर गुरु ने बोला कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाओ। शिष्य ने कहा, जो भी हो कृपया मुझे एक मौका जरूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखिए हैं, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 4 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित ना कर पाऊं? गुरु ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वहां एक गांव मिलेगा, वहां से भिक्षा मांगकर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चला गया। वो रात भर ध्यान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं वहां ज्ञान का ऐसा छाप छोड़ूंगा कि वे यहाँ के लोगों के साथ बौद्ध भिक्षुक भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बौद्ध भिक्षुक ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बौद्ध भिक्षुक ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, वहां के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे वह गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी थी लेकिन नीचे फेंककर और कहा कि इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। गुरुदेव, आप मुझे दूसरी जगह भेजिए जहां के लोगों में ज्ञान हो, वो इस तरह ना हो। गुरु शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही गांव के लोग होंगे तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं ऐसे लोगों को कोई ध्यान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? गुरु ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? गुरु ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य गुरु को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस गुरु के पास आया तब वहां बौद्ध भिक्षुक के एक और शिष्य मौजूद था। उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। गुरु ने शिष्य के हाथ पर चोट देख तो उस पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था तो वही मुझे चोट लगी। गुरु ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा भी दी तो मुझे जमीन पर फेंक कर दी थी और कहा,
उसे उठा लो। तो मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द बोलते हैं और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहां के कुछ लोग जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किए थे उन्होंने मुझसे माफी मांगी और धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। गुरुदेव, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? ये सभी बातें पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने यह सुनते ही गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूं कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। गुरु ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक किसी को नहीं बदल सकते हैं। खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है। अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जीत सकते हो। तो साथियों, ये जीवन बदल देने वाली बौद्ध भिक्षुक की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं इस कहानी से प्राप्त ज्ञान से अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। तो चलिए अब बौद्ध भिक्षुक की अगली रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। अगली कहानी ज्यादा अच्छे मत बनो। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षुक अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और बौद्ध भिक्षुक से कहने लगे थे, हे गुरुदेव, जब से मैं आपका शिष्य बना हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और मैं किसी को मौत की सजा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा करता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूं और सभी को दया भावना से देखता हूं, लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इसने मेरे राज्य के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास में एक कोने में हुआ करता था। वहां अक्सर सुबह शाम लोग बैठक लगाते थे और खूब बातें करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया तब से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर वहां सांप को देखने आया करते और उसे छेड़ा करते। अब उस सांप को जब खतरा महसूस हुआ तो उसमें खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अब अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की जान जाने लगी। इस तरह पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती तो सांप वहां आ जाता और हमला कर देता। सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नजर उस विशाल से घने वृक्ष पर पड़ी जिसके नीचे वो सांप रहा करता था। घने पेड़ को देख साधु के मन में विचार आया कि चलो वृक्ष की इस ठंडी छांव के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी जानवर लेकर घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नजर जब उस साधु पर पड़ी जो कि उसी पेड़ की तरफ ही जा रहा था। तभी लोगों ने उस साधु को सांप के बारे में सावधान करते हुए कहा कि आप उस पेड़ के पास मत जाना। वहां एक जहरीला सांप रहता है जो जरा सी हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों को काट भी चुका है।
लोगों की यह बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और उस पेड़ की तरफ चल पड़े। जगह को थोड़ा साफ करके जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ पहुंचता है और फुकारने लगता है। फुकार की आवाज सुन साधु की आंख खुलती है और वह सांप को देखने लगते हैं। वह सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलते हैं और मुंह से फूंक मारते हैं। तभी चमत्कारी रूप से वो सांप साधु से बात करने लगा। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते ये मेरा क्षेत्र है और यहां आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने करुणा से कहा, मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि कभी मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता, तो मुझे मृत्यु से क्या डर? सांप साधु की ये बातें सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो उसको मारना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वह साधु के चरणों में पड़ गया और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। अपने क्रोध के चलते ना जाने कितने निर्दोषों की जान भी ले ली। इसके बाद साधु और सांप बहुत सी बातें समझाकर वहां से चला गया। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चित किया कि आज से वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता है, दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को तो काटना बंद कर दिया है, तो लोग उसका फायदा उठाने लगे। जो उससे दूर भागते थे वो उसके पास आने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंककर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन हमेशा परेशान और घायल रहता था। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार वह साधु फिर से उस गांव में आए। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी साधु की नजर जब दयनीय हालत में पड़े उस सांप पर पड़ी, तो साधु ने उस सांप से पूछा कि मित्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? सांप ने कहा, जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मारता है तो कोई डंडे से पीट कर चला जाता है। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनाने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात गलत तरीके से अपनाई। मैंने आपसे अपने कर्तव्य को छोड़ने के लिए कहा था, किंतु आप अपने कर्तव्य से भी विमुख हो गए। आप एक राजा हैं। अतपूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना था और बाहर से राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। साथियों, बिल्कुल ऐसे ही जंगल में होता है। जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे भोले लोगों का खूब फायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों को जिंदगी में अनेकों दुखों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कभी किसी को अपना फायदा मत उठाने दो। लोगों को उनकी मर्यादा में रखने के लिए खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना सीख चाहिए, अन्यथा आपका हाल भी उस राजा और सांप की तरह हो जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।